हेलो दोस्तों, मैं आया हूँ अपनी नई वीडियो लेकर जिसमें हम जानेंगे कि मैन पावर आउटसोर्सिंग मिनिमम वेजेस इसकी सर्विस की कैटलॉग को कैसे पब्लिश करते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको सबसे पहले आईडी को लॉगिन करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पहले से ही आईडी को लॉगिन किया हुआ है। और सर्विस को ऐड करने के लिए आपको जाना है कैटलॉग में। आप देख सकते हैं कैटलॉग से आपको जाना है सर्विस से आपको जाना है ऐड न्यू ऑफरिंग में। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्च सर्विस नेम आईडी। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जो भी सर्विस को आपको ऐड करना है वहाँ पर आपको टाइप करना है। मुझे करना है मिनिमम वेजेस मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विस। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे तो ये एक इस तरह का एक टैब खुल कर आता है जिसमें आपको ये देख रहे हैं क्रिएट लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये लिख के आता है सर्विस कैटलॉग इनिशिएट काइंडली फिल फर्दर डिटेल्स। उसके बाद आपको और भी डिटेल्स आती हैं जिसमें डिस्क्रिप्शंस, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, एक्सपीरियंस, रेट शीट, सर्विस सर्टिफिकेट्स, ये सब आता है। ठीक है, तो हम जानते हैं डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में डिटेल्स दी होती हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट में भी डिटेल्स दी होती हैं। फिर यहाँ पर एक्सपीरियंस का एक कॉलम है। ठीक है, इसके बाद आपको अगर आगे बढ़ना है आप डायरेक्ट रेट शीट में जा सकते हैं। रेट शीट में आप जाएंगे तो यहाँ पर ऐड रो आएगा, यहाँ पर क्लिक करना है। प्राइस ऑन डिमांड आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कौन सी कैटेगरी है, स्किल्ड सेमी स्किल्ड, वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है ये जो स्किल्ड है उसका क्या फंक्शंस होगा, अदर भी डाल सकते हैं आप, एडमिन भी डाल सकते हैं, जो भी उसकी सूटेबल हो वो डाल सकते हैं। लिस्ट ऑफ प्रोफाइल्स में मजदूर है, स्वीपर है, वॉशर है, अटेंडेंट है, माली गार्डनर है, ऑफिस प्यून बॉय, जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं। एजुकेशनल में नॉट रिक्वायर्ड कर दीजिएगा। आपको अगर कुछ है एजुकेटेड चाहिए तो वो भी जो आप सप्लाई कर सकते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशलाइजेशन में नॉट रिक्वायर्ड कर दीजिए। ये आपकी सूटेबल है कि आपकी एजुकेशन में क्या मांग रहा है। मैंने यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड किया है और जब मैंने यहाँ पर ग्रेजुएशन किया था तो वहाँ पर उसने एरर शो किया था। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी नॉट रिक्वायर्ड मैं कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमें किस स्टेट में हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं वो डालना है। अगर हम इस पे स्टेट डालते हैं तो हमें जिप कोड और आगे की फर्दर डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें स्टेट सेलेक्ट नहीं करते हैं तो हम जिप कोड से कर सकते हैं जिसमें एक एरिया आएगा, और डिस्ट्रिक्ट में हम पूरा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करूँगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख के आया है कि ऑल लोकेशंस आर एडेड। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मेरा ये टैब पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद मुझे यहाँ पर जाना है और सर्टिफिकेट्स में ऐड करना है। ठीक है, सर्टिफिकेट्स में यहाँ पर ISO सर्टिफिकेट्स मांगा गया है और लेबर लॉ मांगा गया है और यहाँ पर LIN मांगा गया है। LIN कैसे निकालते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लेबर लॉ की डिटेल्स फिल करता हूँ। एक्सपायरी डेट लिखनी है। मैं यहाँ पर एक टेंटेटिव
क्योंकि लेबर लॉ में एक्सपायरी डेट नहीं दी होती है, तो मैं आपको एक टेंटेटिव डेट दे देता हूँ। ठीक है, 2025 में रख लेता हूँ। यहाँ पर मुझे सर्टिफिकेट्स अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पर LIN डिटेल्स डालनी है। LIN डिटेल्स में LIN नंबर, डेट में टेंटेटिव ले रहा हूँ, इसका उस सर्टिफिकेट से कोई भी वास्ता नहीं है। ठीक है, हम एक टेंटेटिव डेट ले लेते हैं। हमारा केवल रजिस्टर्ड जो है, ये जो नंबर है, ये सर्टिफिकेट हमारा जेन्युइन होना चाहिए, हमारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन होने चाहिए। अगर डेट हमें नहीं मालूम तो हम एक टेंटेटिव डेट ले सकते हैं। ठीक है, वही मैं दोनों में अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसको वैलिडेट, आप वैलिडेट एंड सेव करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह का एक कॉलम खुल कर आएगा और आपको ओके करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी जो कैटलॉग है वो अप्रूवल के लिए जाएगी जैम के एडमिन के द्वारा, और वो विद इन 10 डेज अपडेट हो सकती है या फिर रिजेक्ट हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप LIN डिटेल्स डालते हैं तो वो डिटेल्स आपकी अप्रूव्ड ही होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि LIN डिटेल्स हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ सिंपली सर्च करता हूँ LIN सर्च। ठीक है, यहाँ पर लिख कर आता है नो योर LIN। इसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफायर, वैल्यू एंड वेरिफिकेशन, एस्टेब्लिशमेंट नेम। अगर आपके पास आइडेंटिफायर में आप डाल सकते हैं GST नंबर, पैन डिटेल्स, ये सब डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पैन, GSTIN, अगर आपके पास वो है तो वो डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सिंपली एक नाम से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ मैंने सिंपली एक नाम डाला है और यहाँ पर जो रेड मैंडेटरी पॉइंट्स हैं उसको मैंने सेलेक्ट किया है, कैप्चर डाला 176157। सबमिट करने पर जितनी भी यूपी में सिमिलर नेम से जो भी फर्म होंगी जिनका LIN रजिस्ट्रेशन हुआ होगा उसकी डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं JK सन्स, JS सन्स, इस नाम से सिमिलर जो भी है वो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर उसका LIN नंबर आता है। तो दोस्तों, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते हैं, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अपनी GST नंबर आपके पास होगा तो आप GST नंबर से सर्च कर सकते हैं और इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर इसकी PDF बनाकर या इसकी इमेज भी आप LIN डिटेल्स में अपलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी किसी नई वीडियो के साथ में। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए जो कि वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे सकता हूँ, तो या आपको डायरेक्ट ही चाहिए तो आप मेरी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं और लाइक्स और सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं।